नमस्कार दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 7 सितंबर सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इस पेपर में हम लोग हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न जो है गद्यांश से दिए गए हैं और 5 प्रश्न जो है व्याकरण से संबंधित हैं। तो आइए कुल इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो निर्देश है, देखिए, प्रश्न संख्या 45 से 49 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो हम लोग सीधे प्रश्नों पर हम चलते हैं। तो हम पॉज करके दिखा दे रहे हैं आप पूरा गद्यांश। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल हिंदी का शुद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो ये जो मैला आंचल है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन सी जो है, फणीश्वर नाथ रेणु, सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 46 किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रय आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीण में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी, प्रेमचंद के सभी उपन्यास है। अगला सवाल है 47, किसने देहात की ओर चलो इस नारे के अनुकरण पर ग्रामांचलिक साहित्य का आंदोलन शुरू किया? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, महात्मा फूले, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई जो है सही होगा। क्यों सही होगा? कि देहात की ओर चले गद्यांश को कहने का मतलब, ये जो देहात की ओर चलो, इसका अनुकरण स्वयं महात्मा गांधी जी कर रहे हैं, इनका अपना नारा नहीं है। इसलिए यह सवाल आपका, इसलिए ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित 1925 उपन्यासों में प्रारंभिक स्तर पर ग्रामांचलिकता के दर्शन होते हैं। तो शिवपूजन सहाय का जो है उपन्यास जो है देहाती दुनिया, ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ग्रामांचलिक साहित्य का प्रारंभ सन खाली स्थान है के पश्चात अधिक गति से जो शुरू हुआ, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए 1950 सही हो जाएगा। फिर अगला गद्यांश दिया गया है, प्रश्न संख्या 50 से प्रश्न संख्या 54 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दिया है, आज हिंदी भाषा जिस रूप में बोली और समझी जाती है वह खड़ी बोली का ही साहित्यिक भाषा रूप है, जिसका विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो गद्यांश तो सब लोग पढ़े हैं, तो इसको हम पास करके दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। तो आइए अब प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 50, सन रिक्त स्थान है, ईस्वी में संविधान में देश की राजभाषा के रूप में स्वीकृत होने के पश्चात इसने अब एक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन बी 1949 सही होगा। संविधान बनने के बाद ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन संख्या 51, संसार में अंग्रेजी रिक्त स्थान भाषा के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए ग्रीक है, बी रूसी है, सी फ्रेंच है और डी चीनी है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 52, मुख्यतः खड़ी बोली का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी में इसका विकास पूर्णतः हो चुका था। क्वेश्चन संख्या 53, ब्रज भाषा को
सूरदास जी ने, अवधी को तुलसीदास ने, और मैथिली को किसने सिंचित और पल्लवित किया? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी विद्यापति हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो। क्वेश्चन संख्या 54, किस कवि ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली में कविता की रचना की? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली में रचना किए हुए हैं। इनकी कविताएं जो है आज की खड़ी बोली के बहुत करीब है, बिल्कुल मिलता जुलता रहता है। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 55, नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द है। तो इसका ऑप्शन सी नृत्य जो है इसका तत्सम रूप होगा। क्वेश्चन संख्या 56, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए अनुकरणीय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 57, इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में चर्चा की गई है। इंटरनेट का अर्थ है, तो यहाँ इंटरनेट का ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतरजाल। इंटर माने अंतर और नेट माने जाल, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 58, आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए आविष्कार ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 59, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है अभिनेत्री सही हो जाएगा। ये हिंदी के प्रश्नों को हल किया गया। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।